अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त अल वकार टीवी यूट्यूब चैनल। डियर्स, पहले आपने बयान सुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। आज जो बयान दे रहा हूं वो है हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। आपके वालिद मोहतरम अल ख़त्ताब थे। आपका ज़रिया माश तिजारत था। ख़ताबत और शाहसवारी में कमाल हासिल था। दो उमर थे। पहला उमर बिन अल हशाम अबू जहल, दूसरा उमर इब्न अल ख़त्ताब। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि उन दोनों में जो तेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है उससे अपने दीन को क़ुव्वत अता फरमा। अल्लाह करीम के दराजाबत से उमर बिन अल ख़त्ताब इस्लाम के लिए वक्फ़ हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम लाना। कबूल इस्लाम के मतलब आम मशहूर रवायत यही है जो आप लोग बचपन से अपने इस्लामियात की कुतुब में पढ़ते चले आ रहे हैं कि नंगी तलवार लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकली। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उमर के तेवर सख्त देखकर उसने पूछा कि ए उमर, खैर तो है? बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने का, यानी इरादा ये है। इस शख्स ने कहा, पहले अपने घर वालों की तो खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इस पर बहन के घर पहुँचे सूरत ताहा सुनी तो ईमान की रोशनी सीना में जलवागर हुई। तकब्बर और गरूर की जगह अज्ज़ो इंकिसारी ने ले ली। दर अक़दस पर हाज़िर होकर दिलो जान से कलमा तौहीद पढ़ा और इस तरह आपका इस्लाम लाना इस्लाम की फ़तह व नुसरत और कुफ़र की शिकस्त व ज़िल्लत का पेश खैमा बना। आपकी हिजरत। आपके इस्लाम लाने पर एलानिया नारा तकबीर बुलंद हुआ। नमाज खुलम खुला बैतुल्लाह में पढ़ी जाने लगी। इस्लाम का नूर फैलने लगा, कुफर की तारीकी छटने लगी। आपने हिजरत भी एलानिया फरमाई। आपने खुलम खुला कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ। जिसने अपनी औरतों को बेवा करना हो और बच्चों को यतीम बनाना हुआ तो वो मेरे रास्ते में मुझे रोकने के लिए सामने आए, लेकिन बातिल पर सकूत छा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि हक़ ताला उमर की ज़बान पर कलाम करता है वाज़ेह है। नीज़ फरमाया, मेरे बाद भी अगर कोई नबी होता तो वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो होते। यही वजह है कि कुरान पाक की अक्सर आयात उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय की तायीद शहादत देती है। अज़ान का बाकायदा आपको अलका हुआ। शराब की हुर्मत और हजाब का हुक्म, बदर के असीरों के बारे में आपका मशवरा रज़ाए इलाही के ऐन मुताबिक था। खुदा उनसे राज़ी, वो खुदा से राज़ी, आप पर सादिक आता है। सीरत व किरदार के बारे में अगर बात करें तो ज़हद व तक़वा में कमाल आपका हिस्सा है। सारी रात नमाज में खड़े रहते, सादा कागज़। सीरत व किरदार की अगर बात करते हैं, ज़हद व तक़वा में कमाल आपका हिस्सा है। सारी रात नमाज में खड़े रहते, सादा ग़िज़ा, सादा लिबास आपका शेवा। खुदा खौफी की इंतहा के कहत के दौरान लजीज खाने तरक फरमा दिए। रातों का गश्त, रआया की पासबानी, गरीबों की हाजत रवाई। अरबी औरत बच्चा जने तो आपकी बीवी दाई बने। खुदा का जलाल चेहरे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जमाल किरदार में खल्क़ मोहम्मदी का इजहार, गुफ्तार में फर्श मोहम्मदी पर गर्म रेत पर सुकून की नींद आपके अदल का समरा है। अदल फ़ारूकी
क़यामत तक ज़रबुल मिस्र रहेगा, भूख प्यास और मुसीबत में आम इंसानों का साथ देते थे। रवादारी और फ़याज़ी का ऐसा नमूना तारीख़ आलम में पेश करने से कासिर है। तवाज़ो इंकसारी का मुकम्मल नमूना थे। यहाँ एक शेर सादर आता है, कलंदराना अदाएँ सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें जहाँ में हैं बरहना शमशीरें। आपकी जामे सिफ़ात कौन कौन सी थी? आपकी ज़ात मुख्तलिफ़ सिफ़त इलाहिया का मज़हर थी। हुकूमत का जो निज़ाम इस्लाम आपने पेश किया वो शाहों के लिए काबिल तक़लीद है। फ़ारूक़ आज़म बेमिसाल फ़ातेह आज़म हैं, अदल में बेनज़ीर हैं, फ़क्र में अपना सानी नहीं रखते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे आशिक का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल पर तलवार खींच कर खड़े हो गए और ऐलान किया कि जो कोई ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। फतूहात कौन कौन सी होती हैं आपके दौर में? आपके दौर में इस्लामी सल्तनत की वसअत 25 लाख मुरब्बा नजद, हिजाज, यमन, मिस्र, इराक, बैतुल मुक़द्दस, आर्मीना, आज़रबाईजान, फ़ारिस, ख़ुरासान, मकरान खिलाफ़त फ़ारूकी के ज़ेर नकी आ गए। शाम की फ़तह के लिए जंगे यरमूक हुई, जिसमें 2 लाख रूमी और 30-32 हज़ार सिर्फ मुसलमान थे। क़यामत खेज़ जंग थी। कैसरे रोम भाग गया। बैतुल मुक़द्दस के सुलहनामा पर दस्तखत के लिए आप नफ्स बेनफ्स मैदान जंग तशरीफ़ ले जाते हैं तो ऊंट पर गुलाम सवार और मुहार आपके हाथ, लिबास में पैबंद लगे हुए ईसाई ये मंजर देखकर हैरान रह गए। सुलहनामा आपकी अमन पसंदी, वसीउल नज़री, आला हौसलगी, इंसान दोस्ती, आरफाना बसीरत का बेयन सबूत है। खिदमत खलक, मफतूहा इलाके का इंतज़ाम बेहतरीन तौर पर किया। महकमा माल, पुलिस, फ़ौज और दीगर महकमे कायम किए। फ़ौजी छावनियाँ कायम की, नए शहर आबाद किए, सड़कें बनवाईं, उन पर कुएँ, सराएँ और दरख्त लगवाए। आप कमज़ोर और गरीब और हाजतमंद राया का बहुत ख्याल रखते थे। किसी के पाँव में कांटा चुभता तो कसक आपके दिल में महसूस होती। आपकी करामात क्या है? एक रोज़ आप मिंबर पर चढ़कर दौरान खुतबा फरमाते हैं, या सारिया अल जबल, और इसे 3 बार दोहराते हैं। ये जो अल्फाज हैं, या सारियातुल जबल, या सारियातुल जबल, या सारियातुल जबल, ये मिंबर पर खुतबा फरमाते हुए 3 बार आपने इरशाद फरमाई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नमाज पढ़ने के बाद आपसे ये मामला पूछा तो फरमाया कि कुफार मुसलसल सारिया पर आगे पीछे से हमले कर रहे थे। वो पहाड़ की पुष्ट की तरफ लौटकर दुश्मन से निजात पा सकते थे, इसीलिए मुझे उनकी रहनुमाई करनी पड़ी। सारिया की जंग से जब वापसी हुई तो इस पर सहाबा किराम ने उनसे ये बात पूछी तो बताया कि इसी आवाज़ से हमें फतह नसीब हुई है। एक ये करामत हो गई। दूसरी करामत ये कि दरियाए नील को ख़त लिखते हैं, और उसकी वजह क्या है ख़त लिखने की? फतह मिस्र के बाद वहाँ के गवर्नर हज़रत उमर बिन अल आज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बने। मिस्र के लोग वहाँ आकर, यानी अहले मिस्र आपके पास आकर हाज़िर होकर ये कहते हैं कि दरियाए नील इस बात का आदी है कि हर साल इस माह एक लड़की जेवरात और आला लिबास पहनाकर
उसमें फेंक दी जाए तो जारी रहता है, वरना खुश्क हो जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरिया के नाम एक रुक्का लिखा जिसमें तहरीर था, अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर की तरफ से दरियाए नील के नाम, अम्मा बाद अगर तुम अपने आप बहते हो तो आइंदा मत बहना। अगर अल्लाह वहदहुल कहार के हुक्म से बहते हो तो मैं उससे इल्तजा करता हूँ कि वो तुझे जारी व सारी रखे। हज़रत उमर बिन अल आस ने यह रुक्का दरिया में डाल दिया। अगले दिन सुबह पानी 13 फुट ऊंचा बुलंद बहने लगा और अब तक ये बह रहा है। आपकी शहादत का वक्त आया। 23 हिजरी में बाद हज आपने एक दुआ फरमाई, या इलाही मेरी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है और मेरी हड्डियां अब चूर हो चुकी और अब मुझे अपनी रैयत से इंतशार का खौफ लाहक है। क्या ही अच्छा हो जो तू मुझे अपनी तरफ बुला ले और मैं तेरे दरबार में आऊं तो सुरखरू होकर आऊं। 28 जिल हज 43 हिजरी आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे कि एक फेरोज नामी पारसी ने 2 धारी खंजर से हमला किया और आप पर 6 कारी वार किए, जिससे आप शदीद जख्मी हो गए। फिरोज ने दूसरे 12 आदमियों को जख्मी कर डाला, लेकिन उसने अपने ही खंजर से अपना काम तमाम कर डाला। आपने अपनी जाननशीनी के लिए 6 सहाबा अशरा मुबशरा की मजलिस शूरा कायम की, जिनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शामिल हैं। और वसीयत की कि 3 दिन के अंदर अंदर अपने में से खलीफा मुंतखब कर लें, जिसके नतीजे में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतखाब बतौर खलीफा अमल में आया। तो डियर्स, अगली वीडियो में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बयान किया जाएगा। डियर्स, इजाज़त चाहता हूँ। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।